Hi friends, this is Yogin Sawani. In this video we will learn about the pointers in C language. Guys, लोग बोलते हैं सबसे ज़्यादा टफेस्ट टॉपिक इज द पॉइंटर। मैं बोलता हूँ सबसे इजी टॉपिक इन द सी लैंग्वेज इज पॉइंटर। सो सबसे पहले हम लोग देखने वाले एजेंडा। मैंने पॉइंटर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ पॉइंटर, एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर, सिंटैक्स, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, पॉइंटर का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटर डिक्लेरेशन, एग्जांपल कांस्टेंट एंड वोलेटाइल, और कांस्टेंट को पॉइंटर के साथ हम लोग कैसे ट्रिकी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं वो देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पॉइंटर, एंड देन हम लोग देखेंगे वाइड और नल पॉइंटर। तो फर्स्ट थिंग हमको पता होनी चाहिए डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। सो गाइस, डेटा टाइप्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द प्राइमरी डेटा टाइप एंड सेकेंडरी डेटा टाइप। तो प्राइमरी डेटा टाइप हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सारी प्राइमरी डेटा टाइप है। तो सेकेंडरी डेटा टाइप कौन सी है? पॉइंटर, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, टाइप डेफ, ये सारी सेकेंडरी डेटा टाइप है सी लैंग्वेज में। सो सेकेंडरी डेटा टाइप ऑलवेज डिपेंडेंट रहती है प्राइमरी डेटा टाइप पे। सो इसीलिए सेकेंडरी डेटा टाइप आर डिराइव फ्रॉम प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा टाइप मतलब हम लोग की यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोल सकते हैं कि हम लोग अपनी तरीके से हम लोग उसको डिराइव करते हैं। सो गाइस, पहले हम लोग पॉइंटर को देखने से पहले हम लोग एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि मेमोरी किस तरीके से रैम में रहती है। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक यहाँ पे एक सेक्शन बना दिया है, यहाँ पे 0 to 63 एंड 64 to 127। इसी तरीके से हमारा मेमोरी रहता है पूरा रैम के अंदर। तो सिक्वेंशियल मैनर में वो डेटा स्टोर करता है। सो ईच लोकेशन है वो पर्टिकुलर एड्रेस। सो ये 0 है वो उसका एड्रेस है, तो 63 उसका एंड एड्रेस है, तो यहाँ पे 64 से स्टार्ट होता है। सो इसी तरीके से दिस इज फॉर एग्जाम्पल ओनली। सो सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया इंटीजर i इज इक्वल टू 10, j इज इक्वल टू 20, k इज इक्वल टू 30। सपोज मेरा i डेटा 100 लोकेशन पे स्टोर हो रहा है। सो गैस, यहाँ पे देखो कि 100 लोकेशन पे स्टोर हो रहा है मेरा 1010 डेटा। सो पूरा बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है यहाँ पे 0101 के फॉर्मेट में, और इंटीजर डेटा की साइज कितनी होती है? 4 बाइट होती है। सो इसीलिए यहाँ पे 100 to 104 में क्या मेरा j का डेटा स्टोर हो जाएगा। सो इसी तरीके से 108 एड्रेस पे मेरा k का डेटा स्टोर हो जाएगा। सो अब यहाँ पे पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर के सपोज मैं p ले लेता हूँ, उसके अंदर एड्रेस ऑफ i स्टोर करा देता हूँ, तो i का एड्रेस 100 स्टोर कर लेगा पॉइंटर। और मेरे को अगर उसको डेटा को चेंज करना है तो मैं *p उसका साइन है। हम लोग आगे जाके इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पॉइंटर से हम लोग कैसे यूज करते हैं। सो यहाँ पे बेसिक बताता हूँ कि हमारा डेटा जो भी होता है वो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, और मेमोरी के अंदर उसके पर्टिकुलर एड्रेस रहते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर इज वन ऑफ द सेकेंडरी डेटा टाइप विच इज यूजफुल फॉर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ अनदर डेटा टाइप थ्रू विच यू कैन एक्सेस डेटा डायरेक्टली। सो गाइस, एक बात समझ लो कि पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है, वैल्यू नहीं स्टोर करता। वेयर इज द वी कैन यूज द पॉइंटर। सो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग कहाँ पे पॉइंटर को यूज करेंगे। सो कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन के टाइम में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे उसको कॉल बाय रेफरेंस यूज करते हैं। रिटर्निंग मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में कंपलसरी हमको पॉइंटर की जरूरत रहती है, वो क्या है वो हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के चैप्टर में देखेंगे। फाइल हैंडलिंग के टाइम पे भी हम लोग को पॉइंटर की जरूरत रहती है। डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट, ट्रीज एंड ग्राफ्स। सो गाइस, डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट एंड ग्राफ्स में हम लोग पॉइंटर का यूज करते हैं, एरे का यूज करते हैं। एरे के टाइम पे भी हम लोग देखें कि एरे एंड पॉइंटर का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, एंड हमारे कोड की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हम लोग पॉइंटर को यूज करते हैं। सो दिस आर द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द पॉइंटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है पॉइंटर की। सो गाइस, पॉइंटर की सिंटैक्स से हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप लेते हैं। ये डेटा टाइप हमारी प्राइमरी डेटा टाइप रहती है, एंड यहाँ पे स्टार का यूज करते हैं। स्टार साइन जहाँ पे यूज करते हैं तब हम लोग पॉइंटर यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा वेरिएबल का नेम XYZ कोई भी हम लोग ले लेते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया इंटीजर *IP। सो ये मेरा इंटीजर पॉइंटर हो गया। सो गाइस, IP की जगह पे आप कोई भी नाम ले सकते हो, यहाँ पे इजी होता है इसीलिए मैंने एग्जांपल में IP, CP एंड FP ऐसे कैरेक्टर पॉइंटर एंड फ्लोट पॉइंटर को हम लोग डिक्लेयर करते हैं।
सो गाइस हम लोग नॉर्मली देखते थे कि इंटीजर आई इज कैरेक्टर ch फ्लोट f से नॉर्मली हम लोग डिक्लेयर करते हैं आई कैरेक्टर एंड फ्लोट, तब कंपाइलर उसकी वैल्यू स्टोर करता है। और जैसे ही हम लोग स्टार आगे लगा देते तो उसका मीनिंग हो जाता है पॉइंटर है ये, तो कंपाइलर उसका एड्रेस स्टोर करता है, वैल्यू नहीं स्टोर करता। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है, वैल्यू नहीं स्टोर करता। सो हम लोग कोड में जाके देखते हैं कि पॉइंटर को हम लोग कैसे यूज करते हैं। सो हाउ टू एक्सेस द डेटा इनडायरेक्टली थ्रू पॉइंटर। सो इनडायरेक्टली थ्रू पॉइंटर हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर i इज इक्वल टू 10 एंड इंटीजर स्टार p। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीजर i इज इक्वल टू 10 एंड स्टार p। सो वो इंटीजर बन गया। तो गैस अब हम मेरे को p के अंदर i का एड्रेस स्टोर कराना है, तो एड्रेस स्टोर कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं और रेफरेंस ऑपरेटर यहाँ पे यूज करते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ i, देन वी नीड टू प्रिंट i एंड स्टार p बोथ। सो यहाँ पे i इज इक्वल टू %d कोमा स्टार p इज इक्वल टू %d स्लैश n i कोमा स्टार p। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पॉइंटर को डिक्लेयर किया, उसके बाद यहाँ पे क्या किया, एड्रेस असाइन किया पॉइंटर को p। सो यहाँ पे मेरा सपोज i वेरिएबल है 100 लोकेशन पे मेरा i वेरिएबल है, उसके अंदर 10 डेटा है। ये मेरा i वेरिएबल है, उसके अंदर 10 डेटा है, वो 100 लोकेशन पे। तो p के अंदर मैंने क्या किया, i का एड्रेस स्टोर करा दिया। सो यहाँ पे एड्रेस ऑफ i का मीनिंग हुआ कि p के अंदर मैंने 100 एड्रेस स्टोर करा दिया। सो अब मेरा पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट करेगा, 100 लोकेशन पे। तो यहाँ पे मैंने उसके अंदर 100 लोकेशन के अंदर कौन सा डेटा है वो फेच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टार p। तो स्टार p से क्या होगा कि हम लोग का जो लोकेशन स्टोर किया है उसके अंदर कौन सा डेटा है वो हम लोग पॉइंट कराते हैं, उसके अंदर वाले डेटा को हम लोग फेच कर सकते हैं। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो गैस यहाँ पे i इज इक्वल टू 10 एंड स्टार p इज इक्वल टू 10, बोथ वैल्यू हम लोग को मिल गई, मतलब कि i के जो एड्रेस पे डेटा है वो 10 है। तो हम लोग को यहाँ पे स्टार p से हम लोगों ने डेटा फेच कर लिया। सो हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट मूव, यहाँ पे मैं स्टार p इज इक्वल टू 100 कर देता हूँ, देन प्रिंट i एंड स्टार p बोथ। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो गैस यहाँ पे देखो i की वैल्यू भी 100 हो गई। यहाँ पे मैंने स्टार p की वैल्यू चेंज की तो उसमें i की वैल्यू भी चेंज हुई। ये कैसे हुआ? सो गैस यहाँ पे क्या हुआ, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मेरा जो i था वेरिएबल वो 100 लोकेशन पे था, उसके अंदर डेटा था 10। तो हम लोगों ने p के अंदर क्या किया, एड्रेस ऑफ i 100 लोकेशन स्टोर करा दिया पॉइंटर के अंदर। मेरा स्टार p मतलब कि 100 लोकेशन पे जो भी डेटा है वहां पे हम लोग फेच कराते। तो यहाँ पे हम लोगों ने फेच किया तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। तो i की वैल्यू भी 10 एंड स्टार p की वैल्यू भी 10 होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करा, तो स्टार p इज इक्वल टू 100, मतलब कि यहाँ पे जो डेटा है हम लोग मॉडिफाई करते हैं यहाँ पे। सो पॉइंटर कैन मॉडिफाई लोकेशन ऑल्सो। इसका मीनिंग हुआ कि हम लोग लोकेशन i लोकेशन पॉइंट किया है उसके लोकेशन का डेटा चेंज कर रहे हैं। तो स्टार p इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे मेरा i की वैल्यू भी 100 हो जाएगी एंड स्टार p की वैल्यू भी 100 हो जाएगी। सो बेसिकली पॉइंटर इज स्टोरिंग द एड्रेस एंड इट कैन मॉडिफाई द लोकेशन ऑल्सो। सो लेट्स मूव टू द सेकंड प्रोग्राम। सो गाइस सेकंड प्रोग्राम में हम लोग इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट का पॉइंटर ले लेते हैं एंड नॉर्मल वेरिएबल भी ले लेते हैं। उसका पॉइंटर का साइज कितना है एंड नॉर्मल वेरिएबल का साइज कितना है वो इस प्रोग्राम के हम लोग देखते हैं। तो इंटीजर i इज इक्वल टू 10, तो हमारा नॉर्मल वेरिएबल हो गया स्टार ip, ये हमारा इंटीजर पॉइंटर ले लिया मैंने। वैसे ही कैरेक्टर एंड कैरेक्टर पॉइंटर, फ्लोट एंड फ्लोट पॉइंटर। सो गाइस पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंटर का एड्रेस जो भी होता है वो हमारा OS पे डिपेंड रहता है। मतलब कि मेरे पास 64 बिट की OS है तो मेरा एड्रेस 8 बाइट का होगा, एंड सपोज मैं OS 32 बिट की है तो मेरा एड्रेस 4 बाइट का होगा। बिकॉज एड्रेस क्या होता है कि हम लोग की जो भी रैम है, रैम की साइज कितने और उसमें OS हम लोगों ने 32 बिट यूज किया है या
64 बिट यूज किया है, तो उस हिसाब से वो 0 से स्टार्ट करके एंड तक जाता है, तो उसी हिसाब से वो 4 बाइट एंड 8 बाइट में डेटा डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे मेरा कैरेक्टर का एड्रेस हो या फ्लोट का हो, एड्रेस हम लोग कोई भी चीज है तो उसका सेम ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, इंटीजर i इज इक्वल टू 10, कैरेक्टर CHA, f इज इक्वल टू 3.5 एंड स्टार fp। तो इंटीजर पॉइंटर के अंदर एड्रेस ऑफ i, इंटीजर का एड्रेस स्टोर करा दिया, वैसे ही कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर कैरेक्टर का एंड फ्लोट पॉइंटर के अंदर फ्लोट का एड्रेस स्टोर करा दिया। तो गैस यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ साइज ऑफ i, साइज ऑफ कैरेक्टर एंड साइज ऑफ फ्लोट। सो गैस यहाँ पे आपको पता है कि इंटीजर की साइज कितनी आएगी मेरी 4 बाइट, कैरेक्टर इज 1 बाइट एंड फ्लोट मेरा 4 बाइट का होगा। नेक्स्ट में क्या प्रिंट करा रहा हूँ कि साइज ऑफ इंटीजर पॉइंटर, साइज ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर एंड साइज ऑफ फ्लोट पॉइंटर। सो इंटीजर पॉइंटर, फ्लोट पॉइंटर एंड कैरेक्टर पॉइंटर की साइज कितनी होगी मेरी, इंटीजर पॉइंटर 4, कैरेक्टर पॉइंटर 4 एंड फ्लोट पॉइंटर की भी 4 होगी। तो जैसे मैंने बताया कि एड्रेस हमारा ओएस पे डिपेंड रहता है, तो उसकी साइज उसके ऊपर डिपेंड होती है ओएस के ऊपर। सो उसी रीजन से यहाँ पे कैरेक्टर की साइज आएगी 4 बाइट। अब मैं यहाँ पे फेच कराऊँ ओरिजिनल डेटा, तो स्टार आईपी के अंदर क्या आएगा 10, कैरेक्टर पॉइंटर स्टार सीपी के अंदर एड्रेस ऑफ CH है एंड उसका डेटा क्या है, तो A प्रिंट हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे %C के हिसाब से प्रिंट करा रहा हूँ एंड स्टार FP का डेटा आएगा 3.5। So guys, let's run this program and see what happens. So यहाँ पे 414 डेटा मेरा प्रिंट हुआ, साइज ऑफ i, साइज ऑफ CH एंड साइज ऑफ f। यहाँ पे 444 हुआ मेरे एड्रेस की साइज है एंड यहाँ पे हुआ स्टार IP, स्टार CP एंड स्टार FP मेरा डेटा प्रिंट हो गया। सो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टर पॉइंटर एंड इंटीजर पॉइंटर का डिफरेंस क्या है। दिस प्रोग्राम इज डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर पॉइंटर एंड इंटीजर पॉइंटर। सो गाइस यहाँ पे मैंने इंटीजर i इज इक्वल टू 258 ले लिया एंड स्टार IP एंड दिस इज द कैरेक्टर पॉइंटर CP एंड IP इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i, मतलब इंटीजर पॉइंटर को पॉइंट कराया i के एड्रेस पे एंड कैरेक्टर पॉइंटर को भी पॉइंट कराया मैंने i के एड्रेस पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार IP एंड स्टार CP को प्रिंट कराया। तो गाइस हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पहले 258 का बाइनरी क्या होता है, 258 का बाइनरी एंड सपोज उसका लोकेशन क्या है। सो मैं यहाँ पे ऐसे मेमोरी को ड्रॉ करता हूँ। सो दिस इज माई फर्स्ट बाइट, दिस इज माई सेकंड बाइट, दिस इज माई थर्ड बाइट एंड दिस इज माई फोर्थ बाइट। सो माई फर्स्ट बाइट में आएगा 00000010, क्योंकि यहाँ पे आएगा 2 एंड लास्ट मेरा 55 होगा, तो यहाँ पे होगा मेरा 00000001। So this is the binary of 258. So मेरा एक है इंटीजर पॉइंटर एंड दूसरा है मेरा कैरेक्टर पॉइंटर। दोनों के अंदर मैंने स्टोर कराया i का एड्रेस, सपोज यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 101 है, सपोज यहाँ पे 102, 103, बिकॉज मैंने एक एक बाइट को अलग कर दिया। सो IP के अंदर आएगा स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ i, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ i क्या है 100 है एंड कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर भी 100 स्टोर होगा, बट इंटीजर पॉइंटर के अंदर होता है 4 बाइट एंड कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर होता है ओनली 1 बाइट। सो गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि लास्ट उसमें तो हमने देखा कि कैरेक्टर पॉइंटर की साइज तो 4 बाइट होती है, तो ये क्यों 1 बाइट को ही स्टोर कराता है। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आपके 2 फ्रेंड है, उसका घर है, उसका एड्रेस आप देखोगे तो उसका दोनों का घर बाजू में ही है, तो उसका एड्रेस क्या होगा, सेम ही होगा ऑलमोस्ट, बट उसके अंदर जो डेटा, एक का घर बड़ा है एक का घर छोटा है, तो बड़ा वाला घर रहेगा तो वो 4 बाइट डेटा लेगा एंड कैरेक्टर क्या होता है, हमारा छोटा वाला घर है तो वो 1 ही बाइट डेटा लेता है। सो यहाँ पे हमने कैरेक्टर का टाइप क्या है कि कैरेक्टर 1 ही बाइट स्टोर करता है, तो कैरेक्टर पॉइंटर हम जैसे ही हम लोग उसको अलोकेट करेंगे तो ओनली 1 ही बाइट लेगा। सो गाइस यहाँ पे मेरे प्रिंट में क्या आएगा, IP इज इक्वल टू %D, तो यहाँ पे IP के अंदर स्टोर होगा पूरा 4 बाइट का डेटा, मतलब 258 प्रिंट होगा एंड कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर क्या आएगा, ओनली 1 बाइट, मतलब यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम।
गाइस यहाँ पे वार्निंग आती है तो वार्निंग को इग्नोर करना है। सो यहाँ पे आप लोग देखोगे इंटीजर पॉइंटर के अंदर स्टोर हुआ है 258 एंड कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर हुआ है 2 डेटा। सो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ कोड को। यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर मैं स्टोर कराता हूँ कैरेक्टर टाइप सपोज स्मॉल ए। स्मॉल ए का मीनिंग होता है 97 इन आस्की। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ स्टार IP एंड स्टार CP फिर से। तो गाइस इसका आउटपुट क्या आएगा, हम लोग फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सो यहाँ पे मेरा 4 बाइट का डेटा है। सो फर्स्ट बाइट में क्या होगा कि 97 स्टोर होगा, क्योंकि मैंने कैरेक्टर पॉइंटर इज इक्वल टू कैरेक्टर ए स्टोर कराया। तो 97 का बाइनरी वैल्यू क्या होता है 01100001। ये 97 का बाइनरी है। और उसके बाद ये मेरा टोटल डेटा यहाँ पे था 258 वाला था, वो पुराना था ही, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड बाइट में कुछ चेंज नहीं किया है। तो ऑलमोस्ट जो भी था ऊपर वाला IP के अंदर जो हमने 258 स्टोर कराया था उसका ही डेटा रहेगा। हम लोगों ने फर्स्ट बाइट को मॉडिफाई कर दिया। सो इंटीजर पॉइंटर के अंदर क्या आएगा, चारों बाइट का डेटा, मतलब कि इंटीजर पॉइंटर के अंदर आएगा 353 एंड कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर स्टोर होगा 97। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो गाइस यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, यहाँ पे आता है स्टार CP। हम लोग एड्रेस को हम लोग मॉडिफाई करने की ट्राई कर रहे हैं, बट एड्रेस में हम लोग ए नहीं मॉडिफाई कर सकते। तो यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी, स्टार CP लिखना था हमको। पॉइंटर के अंदर का जो लोकेशन फेच किया उसके अंदर का डेटा को एडिट करना था। सो नाउ यू कैन सी स्टार IP इज इक्वल टू 353 एंड स्टार CP इज इक्वल टू 97। सो गाइस यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि कैरेक्टर पॉइंटर एक ही बाइट डेटा स्टोर करता है ना, इंटीजर पॉइंटर 4 बाइट का डेटा स्टोर करता है। तो उसके अंदर का डेटा हम चेंज करते हैं तो उसके ऊपर कैसे पॉइंटर बिहेव करता है। सो हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे कि एंडिनेंस का डिफरेंस रहता है। आप लोग को अगर पता नहीं होगा कि सम OS एंड माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड C में प्रोग्रामिंग करते हो तब आपको लिटिल एंडिनियस एंड बिग एंडिनियस का डिफरेंस होता है। तो लिटिल एंडिनियस का मीनिंग होता है कि उसका लेफ्ट साइड से डेटा स्टार्ट होता है एंड बिग एंडिनियस का मीनिंग होता है उसका राइट साइड से डेटा स्टार्ट होता है। सो गाइस हम लोग को अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि हाउ टू फाइंड द माय कोड इज लिटिल एंडियस और बिग एंडियस, तो उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं, उसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमको कैसे समझ में आएगा कि मेरा प्रोग्राम लिटिल एंडियस है या बिग एंडियस है। सो नेक्स्ट प्रोग्राम इज वर्किंग ऑन लिटिल एंडियस एंड बिग एंडियंस। सो गाइस लिटिल एंडियंस एंड बिग एंडियंस क्या होता है। सो सपोज हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि मेरा कोड है, उसके अंदर मैं स्टोर कराता हूँ ओनली 1 बाइनरी डेटा। सो दिस इज माई इंटीजर पॉइंटर 4 बाइट स्टोर करता है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ बाइट। तो यहाँ पे 1 डेटा है तो मेरा 00001 यहाँ पे बाइनरी होगा। सो दिस इज माई 100 स्टार्टिंग लोकेशन, दिस इज 101, दिस इज 102, दिस इज 103 एंड मेरा कैरेक्टर पॉइंटर स्टोर कराता है उसका स्टार्टिंग एड्रेस। तो कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर आएगा 100। सो इसको बोलते हैं MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB। सपोज अगर मेरा डेटा यहाँ पे से 100, 101 ऐसे लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं लिटिल एंडिनियस। एंड सपोज मेरा डेटा राइट टू लेफ्ट राइट करने का स्टार्ट करता है तो उसको बोलते हैं बिग एंडियंस। तो बिग एंडियंस में कैसे डेटा मेरा स्टोर होगा। सो लेट्स टेक दिस इज द 4 बाइट। सो यहाँ पे क्या होगा 00000001, ये मेरा 100 लोकेशन होगा। दिस इज माई 101, दिस इज माई 102 एंड दिस इज माई 103, रेस्ट ऑफ ऑल आर 0। सो यहाँ पे मेरा कैरेक्टर पॉइंटर पॉइंट करेगा एंड इट विल पॉइंट टू द 103 लोकेशन इंस्टेड ऑफ 100 लोकेशन। सो गाइस हम लोग का जब भी MSB टू LSB हमको फाइंड करना है तब हम एक कैरेक्टर पॉइंटर ले लेंगे एंड इंटीजर पॉइंटर के साथ हम लोग उसको फेच कराएंगे। तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि मेरी OS हमारा डेटा MSB टू LSB और LSB टू MSB स्टोर करती है। सो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर I इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर पॉइंटर, CP इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ I। तो कैरेक्टर पॉइंटर को पॉइंट करवाया I के एड्रेस पे एंड इफ स्टार P इज इक्वल टू 1 तो मेरा लिटिल एंडियन होगा, अदरवाइज मेरा इट विल बिग एंडियन। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम।
सो माई ओएस इज द लिटिल एंडियन। सो गाइस इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हो आपकी ओएस लिटिल एंडियन है या बिग एंडियन है, और आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो कि आपकी ओएस कौन सी है, लिटिल एंडियन है या बिग एंडियन है। सो हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्लोट पॉइंटर एंड इंटीजर पॉइंटर। सो गाइस यहाँ पे फ्लोट एंड इंटीजर पॉइंटर का डिफरेंस में फ्लोट में ले लिया 3.5 एंड स्टार एफपी फ्लोट पॉइंटर, यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर एंड फ्लोट पॉइंटर को एड्रेस ऑफ एफ असाइन कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों को 4-4 बाइट का डेटा एलोकेट होता है, बिकॉज इंटीजर पॉइंटर एंड फ्लोट पॉइंटर दोनों की साइज 4 बाइट है। बट गाइस कोई भी रियल नंबर है 3.5 वो है हमारा रियल नंबर हो गया, तो रियल नंबर फ्लोट या डबल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक IEEE स्टैंडर्ड है, IEEE 754 के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग फ्लोट टू इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल में जाके यहाँ पे विकीपीडिया में लिखोगे IEEE 754 या तो IEEE 754 स्टैंडर्ड फॉर फ्लोट एंड डबल रिप्रेजेंट है, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे विकीपीडिया की लिंक मिल जाएगी और विकीपीडिया में जाके आप देख सकते हो कि हम लोग कैसे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर गैस आपको समझ में नहीं आ रहा है दिस IEEE 754 स्टैंडर्ड किस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू कमेंट ऑन मी, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। अगर आपको चाहिए सेपरेट वीडियो तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं कमेंट में कि यू नीड IEEE 754 स्टैंडर्ड किस तरीके से फ्लोट एंड फ्लोट रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करता है। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो गैस मैं यहाँ पे हैज इंक्लूड stdio.h भूल गया था, तो उसकी एक वार्निंग मिल रही थी। सो लेट्स रिकम्पाइल दिस प्रोग्राम। सो यहाँ पे ये वाली वार्निंग मिलती है, लेट्स इग्नोर दिस वार्निंग एंड डू द ./a.axc। तो गैस यहाँ पे फ्लोट मेरा 3.5 है, उसको हम लोगों ने इंटीजर में कन्वर्ट किया है 3.5 को, और इंटीजर में रियल नंबर वैल्यू को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए IEEE 754 स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पॉइंटर में एक दूसरे के साथ डिफरेंस है। बेसिकली पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है और वो एड्रेस पे हम लोग कैसे डेटा को फेच कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन यूज केस ऑफ पॉइंटर। सो पॉइंटर एक एड्रेस स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पॉइंटर क्या रहता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर और कांस्टेंट के साथ क्या डिफरेंस है। सो गाइस ये बहुत सारी चीज इंपॉर्टेंट है पॉइंटर के टॉपिक में। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो, आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दैट। अगर चाहे तो मैं कमेंट में भी आंसर दे दूंगा। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस एंड वन मोर थिंग, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।